कुछ नंबर प्लेट है TS तेलंगाना स्टेट और कुछ नंबर प्लेट है TG। आई थिंक TG टेक्निकल गुरुजी को गाड़ी लेनी चाहिए। दोस्तों मैंने अपने नाम की गाड़ी ले ली है। दिस इज 1 in a million। बाय 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 किसु डैडा डैडा किसका यो बाय 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 कैमरा। अरे मेरे साथ चल। दो बच्चों को छोड़ के लास्ट जाएगी। टाइम एक बच्चे को छोड़ गया थी, इस बार दोनों बच्चों को छोड़ गया। दोनों बच्चों को छोड़ के फिर तू बोलेगी निखिल घुमा 50 किलोमीटर से घुमा बोलेगी। What in the world makes you think I'll come? Sorry. चल, Please, okay? don't make it 4. ओके आई विल नॉट। Bye. बाय लव यू। उन शैतानों का एक शैतान का ध्यान रखना। Okay. ध्यान रखना उसको बाहर लेके ध्यान दे और अच्छे जाओ। से। मेरा क्या टेंशन नहीं है। चल Charge करते हाँ व्हाट्स अप शाज। परफेक्ट। शाज बोलता है अरे मस्त मैंने गाड़ी चालू करके छोड़ दी थी। लेट हो गया था अभी आराम से जाएंगे। और मैंने बिकॉज आई एम गोइंग टू हैदराबाद तो इट इज़ 760-70 किलोमीटर्स। सो ऑल्दो एक स्टॉप में पहुंच जाएगी बट मैंने 2 स्टॉप रखे हैं। एक रिफ्रेशमेंट होगा चार्ज हो जाएगा बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि मैं 5% लेके चार्ज करूँ। मेरे को चाहिए कि ऐसा 20-30% में तो ही चार्ज पर डालो ताकि ब्रेक शॉर्ट हो। एनीवे शानस बाय टेक केयर बाय। चलो राइट नाउ इट्स कितने बज रहे भाई 10:30 और हम लोग जा रहे हैं पुणे से साइड से। तो मतलब अगर हम लोग पुणे क्रॉस करेंगे तो रात के 12:30-1 बज जाएंगे। तो ये पहला स्टॉप है होटल श्री वेज जो कि आता है चालू करते हैं जो कि आता है कंटिन्यू जो कि आता है 283 किलोमीटर्स। अब वो रेस्टोरेंट बंद रहेगा जब हम पहुंचेंगे बट ऐसा ना हो चार्जिंग बंद हो जाए। बट उसका उपाय है हमारे पास उसके आजू बाजू बहुत सारे चार्जेस है। तो इफ़ वो नहीं तो कोई और ही सही। चलो तो अभी एक्सप्रेस वे लग गया है और एग्जैक्टली 1 घंटा खत्म हो गया और 1 घंटे में चलाया मैंने 43 किलोमीटर विच इज़ नॉट बैड। मुझे लगा था बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगेगी और अभी एक्सप्रेस वे में तो यू नो द ड्रिल। तो आपको पता है लोनावला के पहले फूड कोर्ट आता है और एक पुणे एक्सप्रेस वे खत्म होने के बाद आता है। मैं सोच रहा हूँ एक्सप्रेस वे खत्म होने के बाद रुकूँ हल्का सा कॉफ़ी वॉफ़ी उठा लूँ एंड देन सीधा बाद में पुणे क्रॉस ही करूँ बिकॉज ये टाइमिंग बहुत अच्छा है। सॉरी ये टाइम बहुत अच्छा है 11:40 एंड सो फार सो गुड। अभी रात है तो जब उतरेंगे तभी आपको बताएंगे बिकॉज मौसम बढ़िया दिखता है। अब बाहर 10 डिग्री है 40 वो तो आपको समझेगा नहीं लेकिन हम बताने वाले हैं। राइट नाउ इज 31 डिग्री सेल्सियस। चलो सामने देखो लाइट बंद करो सामने देखो। वाह 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 खाली एक्सप्रेस है। कैमरा से बचना है। और ये टोल लगा थैंक गॉड ज्यादा यहाँ पर भीड़ नहीं है मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और ये अभी 6.8 हुई है ये 7.5 पे चल रही थी कुछ एक्सप्रेस वे लगा है एंड अच्छा लग रहा है मुझे बिकॉज ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। लेकिन कसम से यार लोगों को ना गाड़ी चलानी नहीं आती भाई ऐसा मुझे ऐसा लगता है। पहले आती थी अभी पता नहीं क्या हो गया लोगों को। ऑलवेज ट्रक एवरीवेयर। अभी देखो ये स्लोप घाट चालू होती है जिसमें रेंज काफी गिरता है लेकिन उसके बाद थोड़ा स्लोप भी आता है तो टेंशन नहीं है। लेकिन ये इतने सारे जो ट्रक्स रहते हैं ना और आपको आगे लाल दिख रहा है ये अभी पूरा लोनावला तक ऐसा ही रहेगा। बहुत सारे ट्रक्स रहेंगे और ये आ गया जैम ट्रैफिक आ गया। एक्चुअली लेफ्ट से निकल सकते थे बट पता नहीं क्यों ये है मेरी मंजिल। तो हम लोग ये रास्ते में फंस गए। गाड़ियाँ वहाँ से जा रही हैं बट आई डोंट अंडरस्टैंड। अभी लास्ट हफ्ता आया था मैं तो ये रास्ता नहीं था शायद अभी खोला है लोगों ने। आई डोंट नो भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम बहुत गंदी ट्रैफिक में फंसे बट कोई नहीं गाड़ी पावर कम यूज कर रही है। वेरी लकी बिकॉज जहाँ ट्रैफिक होना चाहिए था वहाँ ट्रैफिक इतना नहीं है। तो शुरू में मिला यहाँ पर मूविंग है तो गाड़ी अपनी अच्छी खासी चल रही है। और 1-2 बार मैंने बूस्ट मोड भी यूज किया। बेसिकली 20 सेकंड के लिए आपको सॉलिड पावर मिलता है। सारा ट्रैफिक क्रॉस लोनावला क्रॉस। आपको मेन बात बताना भूल गया ये देखो 74%। भाई तो मैं लोनावला जब क्रॉस किया था 77 था काफी दूर गया है। तो सोचो ना मैं 98% में निकला और 76% पे 80-90 मतलब 23% पे मैं लोनावला क्रॉस किया हूँ। सच बिग डील। उस दिन क्यों लगा बिकॉज उस दिन मैंने चार्ज नहीं किया था और उस दिन इधर उधर से बहुत आया था। तो नाउ यू नो कि लोनावला मतलब अगर मैं चाहूँ पुणे जब पहुंचूंगा तो भी आपको बताऊंगा तो पुणे जाके वापस जाना मेरे लिए एक चार्ज पे आराम से पॉसिबल है। एक्सप्रेस वे खत्म हो गया है। अभी हम लोग मैकडॉनल्ड्स के सामने रुके हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैकडॉनल्ड्स बंद है। सोचा था कि एक बर्गर लेके गाड़ी में बैठ जाऊंगा और कॉफ़ी वॉफ़ी ले लूँगा लेकिन बंद है। तो अभी क्या करूँ। इसके पहले भी एक फूड कोर्ट आता है लेकिन वो बहुत रश था वहाँ से मुझे कुछ लेना नहीं था। तो यहाँ से हमने चाय और सैंडविच लिए और ऐसे ही ई ड्राइव का जो चार्जर है बिकॉज मेरा स्टैटिक का ऐप से उसमें मेरा बैलेंस था तो मेरा 70% है। जब तक चाय और सैंडविच खाते तब तक चार्ज पर डाल देता हूँ 85-90 हो जाएगा। ओके लाइक एन इडियट मैं ब्लॉगिंग में बिजी हो गया। मैंने सैंडविच आधी खा ली चाय पी ली
मैंने रियलाइज़ कि मैंने चार्जिंग इनिशिएटिव नहीं किया, बस ये लगा के छोड़ दिया था। तो अभी मैंने टाइम पास के लिए चार्जिंग इनिशिएट की, एडजस्ट हुई है। देखो 70% ही बता रहा है, प्रॉब्ली 80% करके मैं निकल जाऊँगा। अभी शाज वॉशरूम गया है, फिर मैं जाऊँगा एंड देन वी आर डन। होता है ये सब, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। वैसे बस RFID कार्ड भी है स्टैटिक का, तो जो इस पर शायद चल जाता है, बिकॉज हाँ चल जाता है। अभी ये बोलने के लिए 60 किलोवाट चार्जर था, लेकिन जब मैंने चालू किया तो मुझे 17 किलोवाट का पावर दे रहा था। सो बाय द टाइम शायद वॉशरूम जाके आया, मैं जाके आया, वो सिर्फ 2% चार्ज हुआ था, 72 हुआ। देखो अभी 72 दिख रहा है, तो मान लो कि मैंने चार्ज किया ही नहीं। 2% क्या ही होता है, डजंट मेक अ सेंस। चलो लेट्स गो। और अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो है वो है 142 किलोमीटर। ऐसे मैंने चार्ज स्टॉप रखा था, और इसलिए भी रखा था कि क्योंकि हम 4 बजे पहुँचेंगे, तो अगर मुझे वहाँ पर नींद आ रही होगी तो वहाँ पर एक ऐसा चार्ज पे डाल के आधा घंटे के लिए मैं और शाज आँख बंद कर लेंगे, या फिर व्हाटसोएवर। इट्स गुड टू हैव स्टॉप्स। सो लेट्स सी। कुछ बीच में आया, आपको पुणे बीच में से क्रॉस करेंगे, कुछ आया तो आपको बताते हैं, वरना सो फार सो वेरी गुड। और ये हमने लेफ्ट NH48 छोड़ के लेफ्ट अंदर ले लिया है। और यहाँ जब भी आता हो ना, मुझे वो टाइम की याद आती है 2016 में, जब मैं ज़ीशान हम लोग यहाँ से ट्रैवल करते थे। ये टर्न मारने का रुकते थे, पहला ब्रेक होता था, बोलते थे भाई यहाँ से अभी, क्योंकि गूगल मैप जितना अच्छा भी चलता ना, उतना अच्छा तब चलता नहीं था। डालते थे अच्छा ठीक है, अच्छा 10 किलोमीटर स्ट्रेट है, 10 किलोमीटर स्ट्रेट चलो, फिर फोन जेब से निकालो, वो सब होता था। तो हम लोग बाय द टाइम पुणे क्रॉस करते थे ना, सबकी बैठ चल रहा है भाई, ये ईवी चला रहा है कि मैं ईवी चला रहा हूँ, 40 पे कौन चलता है यार। शाज को स्टोरी सुना रहा था कैसे हम लोग आते थे बाइक पे, क्या क्या करते थे, जो कि आई एम श्योर आप लोग को, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। यहाँ पर ऐसे ही खाली रहता है रात को, लेकिन ये अगर आप दिन में आओगे ना, तो जो पुणे से उनको पता है, ये स्पॉट पे बहुत ज्यादा रश रहता है। अभी आई थिंक तो आर्मी वाला एरिया भी आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद नहीं है। तो टैंक वैंक भी बाहर रहते हैं, आई थिंक वो यही जगह है। बिकॉज मैं इतना घूमा हूं ना, मेरा ब्रेन डेजा करता है, कोई और जगह डाल देता है। अभी शायद तो बोलती नहीं निखिल वो ये जगह है, बिकॉज शायद की मेमोरी अपैरेंटली बहुत अच्छी है, पता नहीं कैसे मेरी मेमोरी नहीं। तो अब यहाँ से आ रहे खाली में अच्छा लग रहा है। चला मेमोरी है मेरी, यस सही था मैं दिख रहा है। लेफ्ट में भी इधर टैंक है, और वो राइट में उधर भी टैंक है, और ये हाईवे मार के आ रहा है करके आपको दिख नहीं रहा है। जो हम पेट्रोल पंप पे रुके थे एक्सप्रेसवे में, 54.2 किलोमीटर चला लिया, और ऑलमोस्ट 10% ही चार्ज गिरा है। और मैं गाड़ी भगा रहा हूँ गाइस, मैं भगा रहा हूँ, लेकिन ट्रैफिक है तो भगा रहा हूँ, और फिर ये हो रहा है रीजन, जिसकी वजह से चार्ज बढ़ेंगे एंड मजा आएंगे। दिखता है ना ये चाय, ये नाश्ता, उफ कितने बज रहे हैं अभी, 2:36, लेकिन अभी मूड नहीं है। अभी वैसे भी अपना स्टॉप 68 किलोमीटर बाद ही, आई होप ऐसा ही कुछ रहे। मैंने मैप में दिखा नहीं है, बड़ा भूख नहीं है, बट ऐसा इडली दिखती है ना, पता नहीं क्यों ट्रैवलिंग में इडली दिखती, तो मैं इडली बोल भी रहा हूँ ना, तो पेट में लाओ मतलब भाई अभी कहाँ से लाओ। तो हम लोग का अभी 275 किलोमीटर कुछ हो गया है, एंड वी डिसाइडेड टू स्टॉप। और मेरा गाड़ी में अभी 43% चार्ज है। हम लोगों को लगा खाने पीने का कुछ रहेगा, एक्चुअली दिस इज अ वेज रेस्टोरेंट, बट अनफॉर्चुनेटली अभी कितने बजे हैं, अभी बज रहे हैं 3:25 इन द नाइट, तो ऑफकोर्स सब कुछ बंद है। वहाँ स्टैटिक का चार्जर है, यहाँ चार्ज जोन का चार्जर है, तो वो थोड़ा अंधेरा है, तो मतलब यहीं पर चार्ज कर लेते हैं। और ये RFID कार्ड है, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो आई हैव सीन सम वीडियोस, आई डोंट नो हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स, बट अकॉर्डिंग टू द वीडियो आपको चार्जर कनेक्ट करना है। तो ये मैंने गन, और ये काफ़ी हैवी होती है, अगर किसी ने यूज़ नहीं किया दिस इज़ वेरी हैवी, तो शोल्डर आपका वर्कआउट अच्छा हो जाएगा। तो ये कनेक्ट करना है और टैप करना है। तो अभी देखते हैं, 1 मिनट, ये डाला, और टैप कहाँ करना है, ये रहा, ये टैप किया, आई डोंट नो, कुछ आवाज़ तो आई नहीं। रिपेयरिंग क्या, स्टार्ट चार्जिंग, तो OTP पूछ रहा है, OTP क्यों पूछ रहा है, ए हुआ टैप आया, लाइट आई नहीं, 1 मिनट हो रहा है, आवाज़ मोटर चालू हो गई है, एंड कम ऑन लाइट जैसे ग्रीन होगा ना, अगर हो जाएगा, हो गया। ये काम ज़्यादातर कभी आता है जब मान लो आपके फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं है, या फिर आपको किसी को हेल्प करना है, किसी और की गाड़ी है, तो आप टैप करो को चालू कर सकते हो, लेकिन आपके वॉलेट में पैसा होना चाहिए, और ये टैप करके बंद भी करना पड़ता है, वरना अगर आपने ऐसे ही रख दिया तो कोई दूसरा आके डाल लेगा और आपका पैसे से चार्ज जो है वो कर लेगा। एंड आई एम अज्यूमिंग ये 60 किलोवाट का चार्जर है, और अभी 45 मिनट्स है, तो 45 मिनट्स के मैं सोच रहा हूँ थोड़ा लेट जाऊँ। नो इट्स 3:47, थोड़ा आँखें बंद कर लेते हैं, मेरे को शाज को नींद आ रही है, मैं शाज को तू सो जा,
मुझे नींद तो नहीं आ रही बट आंखें बंद कर दो, बट अलार्म लगा के सोता मालूम पड़ा, मैं भी सो गया उजाले में उठा। 86% चार्ज हो गया। एक्चुअली 80 के बाद थोड़ा स्लो हो जाता है ना। राइट नाउ इट्स 4:18 बस हो गया। मैं चार्जिंग बंद कर रहा हूँ बिकॉज आराम से पहुँच जाएगी। अभी और 300 किलोमीटर चलाना है, हो जाएगा एंड सेशन। भाई नो जोक्स, हाँ मैंने लास्ट ईयर रास्ता किया था 2021 में, और उस टाइम तो भाई खाली रहता था, खाली। ऑडी में किया था मैंने, मतलब मैं लिटरली रिकॉर्ड ब्रेकिंग 7.5 घंटे में हैदराबाद से मुंबई आया था। अभी इतना ट्रक ट्रैफिक है, गाड़ियाँ चल रही है, बसेस चल रही है कि डिफिकल्ट टू ड्राइव द कार इन दिस रोड मैन। निखिल की लाइट भी दिखाई दे रही है आपको, 5:30 है। अब थोड़े टाइम में जो ऑफ कोर्स सनराइज हो जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप मैं आपको अभी डार्क नहीं दिख रहा हूँ बिकॉज थोड़ी थोड़ी लाइट आना शुरू हो गई है। इट्स 5:44 इन द मॉर्निंग और अभी हम लोग बस सोलापुर 20 किलोमीटर में क्रॉस कर देंगे। सोलापुर से मुझे याद आया, पता नहीं अचानक याद आया, मैंने आई थिंक लास्ट टाइम डिस्कस किया था नहीं किया था। सोलापुर में हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनको मैं आई थिंक 2018-17 में मिला था। मैं ईशान लोग सब आ रहे थे, शायनेस थी नहीं थी मेरे साथ, मुझे याद ही नहीं है, बहुत फेवरेट मेमोरी है। इतना मुझे पता है ही वॉज वेटिंग फॉर मी एंड ही सेड कि निखिल भाई आपने लास्ट टाइम बोला था कि आपको अच्छा खाना नहीं मिला, आप मेरे होटल चलो। अभी उसने होटल बोला था, मुझे लगा ये लोग रेस्टोरेंट को होटल क्यों बोलते हैं। वो आई थिंक कुछ 4-5 किलोमीटर अंदर लेके गया। ना मुझे लगा अरे यार तू खाना खिलाने लेके जा रहा है, अंदर क्यों लेके जा रहे हैं सोलापुर में। अरे निखिल भाई प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वहाँ गए तो एक बहुत बड़ा होटल था, मतलब एक्चुअल में होटल था, रेस्टोरेंट नहीं था, वो होटल था। और उसने लिफ्ट में लेके गया, फिर रेस्टोरेंट में खोला। उसमें निखिल भाई अगर सोना होना है तो रूम है। तो मैंने उस दिशा ने दूसरे को से देखा, बड़ा मन कर रहा था, मैंने नहीं जाते हैं बिकॉज यहाँ से घर इतना दूर है नहीं। आज की तारीख में कोई वो मुझे पूछता ना निखिल भाई रूम में सो जाओ, मैंने ठीक है भाई चलो नाश्ता दे दे, खाना खा के मस्त बढ़िया सो जाऊँगा, उठूँगा, यहाँ घूमूंगा सोलापुर में और निकल जाऊँगा मुंबई के लिए। तो दिस इज़ हाउ द थॉट प्रोसेस हैव चेंज्ड। मुझे नहीं पता अभी कोई सोलापुर से देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अगर कोई सोलापुर से देख रहा है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। एंड एक समय था जब मैं सोलापुर आया था 47 डिग्रीज में बाइक में। आई रिमेंबर वी टुक अ स्टॉप बिकॉज सम गाइज वर वेटिंग फॉर मी दिस साइड व्हाइल गोइंग टू हैदराबाद। 2016-17 में हैदराबाद जाना बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज सोलापुर के बाद रास्ता वॉज नॉट नाइस एंड आई वॉज टेलिंग शाज कि अभी रास्ता काफ़ी अच्छा हो गया। मैं तो अभी सोया नहीं हूँ, लेकिन शाज ने मस्त 1.5 घंटे का नैप निकाल लिया है। मैं तो बोला तो और सो जा, नींद नहीं आ रही। और नहीं अभी नींद नहीं आ रही थी, नहीं गाड़ी मूव होती है तो ऐसा परफेक्ट नींद नहीं आती ना। तो कोई नहीं, अपन 163 किलोमीटर के बाद रुकेंगे क्योंकि नाश्ता ब्रेक है। आई डिसाइड कि नाश्ता वाश्ता करेंगे, बराबर चेक इन टाइम पे हम लोग हैदराबाद पहुंचेंगे। तो गाइस मुझे मिल गया 150 किलोवाट का चार्जर। ऑल्दो रुकना था नहीं, 55% बैटरी है, बट देन शाज ने बोला अरे ह्यूंडई का चार्जर है, और मुझे जितना पता था ह्यूंडई का मतलब बड़ा चार्जर है। मैंने घुमाया, मैंने बोला चेक किया, बोला अरे 150 किलोवाट, सामने रेस्टोरेंट भी चालू है। मैंने ले लेते ब्रेक, टाइम पास, आई वांट टू सी 150 किलोवाट में कैसा रहता है। तो अभी हो रहा है 88 किलोवाट चार्जर। ये मैंने सुना है कि 150 होता है तो 88 में होता है, और ये 56 है। कितना जल्दी बोलते हुए 1% बढ़ गया। तो अभी का नाश्ता करते हैं इधर। हाँ भाई, अगर मिलेगा तो करते हैं। हाँ अरे चाय बच्चे मारते हैं। होना चाहिए हमारे के निकलते हैं। अच्छा है, टाइम पास, व्हाई नॉट। हम लोग अंदर गए, भाई बोलते हैं 7 बजे मिलेगा, और अभी 7 बजने के लिए बहुत समय है। ईवी गाड़ी लेने का मालूम पड़ा कि हाईवे पे कितने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट आते हैं। कोई नहीं है, चलो 80 होके निकलते हैं। 27 पे रुक गए, वरना वहाँ पर जाके फिर अपने पास बहुत बैटरी रहेगी। टेक्निकली 100% करता ना तो हम हैदराबाद पहुँच जाते, बिकॉज इट्स जस्ट 340 किलोमीटर। बट खाने के लिए भी रुकना है, तो रुकना है ही, तो मैं वाला फुल चार्ज नहीं करते, 10 मिनट ही चार्ज किया। और 10 मिनट में कितना भाई 15 मिनट किया ना। हाँ 15 मिनट बहुत हो गया। चलो लेट्स गो। मैं नीचे से जाने वाला था, फिर मुझे रियलाइज हो कि ऊपर से जाना है बिकॉज ये सोलापुर आ गया। एंड दिस इज अ न्यू फ्लाईओवर। लास्ट 4 से 5 सालों में उन्होंने ये नया फ्लाईओवर बना दिया। आपको पता होगा हम नीचे से जाते थे और लेफ्ट मारते थे, यहाँ पर सोलापुर का बोर्ड रहता था, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। वाह, 4-5 सालों में बहुत चीज़ें चेंज हो गई। और यहाँ पे गांव आएगा, मैं शास को बोल रहा था, उसका नाम है सस्तापुर। वहाँ पर टैक्स वैक्स नहीं है, सब कुछ सस्ता है। ड्रोन आपको 20,000 में मिलेगा। और ये सरकार से हमें सीरियसली मत लेना, वरना हमारी जो दीदी है वो वहाँ पर टैक्स मार देगी, कुछ कर देंगी। जस्ट जोकिंग गाइस, माय बैड, दिस वाज द टर्न। ये वो तो था ही था, ये था। ये मैं बोर्ड देखता हूँ, मेरे लिए ये सोलापुर का एंट्री होता है। और ये भी काफ़ी अच्छा बना दिया, जो इतना ट्रैफिक और खड्डे वड्डे होते थे सब बढ़िया हो गया है। ओहो हो, सूरज देवता क्या खूबसूरत निकल रहे हैं।
सोलापुर में कुछ फेमस है क्या खाने वाना, पोहा वोहा टाइप? नहीं मालूम नहीं मेरे को, नहीं मालूम नहीं। आई थिंक होगा पोहा तो आई थिंक पोहा इंदौर हर महाराष्ट्रन या एमपी में, पोहा एमपी का है। एमपी का थोड़ा अलग मीठा टाइप है, महाराष्ट्र का थोड़ा डिफरेंट होता है। लो मिसल डाल के। हाँ मिसल, जेठालाल वाली फीलिंग आ गई मुझे। देख लो वहाँ कितना ट्रैफिक था, यहाँ खाली। मैं शाज को बोल रहा था खाली रहता है, तो मुझे लगा 4 साल बाद आ रहा हूँ, क्या पता हो ना हो, मालूम पड़ा बहुत ट्रक ट्रैफिक। लेकिन नहीं, एटलीस्ट यहाँ पर थोड़ा बहुत खाली मिला, एटलीस्ट। लिटरली हमारी गाड़ी तो पहुंच जाएगी हैदराबाद, हमको ब्रेक भी लेना होता ना तो मैं नॉन स्टॉप खींच देता है। अच्छी जगह लग रही है, हाईवे से उसने 200 मीटर अंदर बनाई है। BHP 6 बार से नाम खराब लग रहा है मुझे, बस BHP 6 होता तो अच्छा रहता। बट आई थिंक दारू वारू भी मिलती है करके 6 नाम दे दिया है। डाल दी हमने अपनी गाड़ी चार्जिंग के लिए और जा रहे हैं वहाँ पर कुछ खाने के लिए। भाई साहब मैं बता नहीं सकता, इतनी भयंकर नींद आ रही है ना। लास्ट का 10 किलोमीटर कैसे किया है मैं ही जानता हूँ। शाज तो फिर से सो गया था, मेरी तो आंखें बंद हो रही थी एंड हेलुसिनेशन तक पे बात आ गई, पर रास्ता खाली था। सो आई वाज लाइक इधर तो मैं सो ही जाऊँगा, तो ये बेस्ट स्पॉट है। खाओ, गाड़ी पार्क करो, चार्जिंग पड़े, मुझे तो चाहते पूरा ड्रेन कर दो। तो हो गया अपना आलू का पराठा, बड़ा मन कर रहा है खाने का ये। और एक मैंने अंडा भी मंगाया। मैं तो सो गया था, सपनों की दुनिया में चले गया था। उठा, मैंने बोला यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो अभी 10 बज रहे हैं एकदम, अभी एग्जैक्टली 10 बज रहे हैं। मन नहीं कर रहा लेकिन यहाँ से जाना पड़ेगा। आलू का पराठा खाया, सब चाय वाय पिया। अभी मेरे को मन कर रहा था सोने का, बट चलो कोई नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है अभी हम लोग, ओनली 178 किलोमीटर्स। सो माइट इज़ वेल जस्ट लीव फ्रॉम हियर, सीधा वहाँ जाके ही पहुँच के ही सोते। इसलिए अगर पीछे सो जाता ना तो फिर मैं उठता नहीं आसानी से। मैं इसलिए पीछे नहीं सोया, मैं बोला अगर पीछे सो जाऊंगा ना तो भाई उठने का मन नहीं करेगा। गाइस अपना इसमें 5000 किलोमीटर्स क्रॉस हो गया। टेक्निकली मैंने गाड़ी 24 मार्च को ली थी, लेकिन मेरा 1 अप्रैल तक मेरा 500 किलोमीटर हुआ था जब मैं दिल्ली के लिए निकला था। तो 1 अप्रैल 500 और आज क्या है, आज क्या तारीख है? 29 अप्रैल। आज 29 अप्रैल 5000। तो टेक्निकली देखा जाए सो ऑलमोस्ट इन लेस देन 1 मंथ आई डिड 5000 किलोमीटर, बिकॉज अभी ये 500 किलोमीटर भी आजकल में हो ही जाएगी। कुछ नंबर प्लेट है TS तेलंगाना स्टेट, और कुछ नंबर प्लेट है TG। आई थिंक TG केम आफ्टर TS, वो भी तेलंगाना राइट, एंड TS इज तेलंगाना स्टेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पहले आई थिंक AP था कि क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, चलो सब भूल गया मैं। सो इस TG एंड TS मतलब स्टेट का सेम ही है ना वो? मुझे बताओ यार, मैं भूल गया, मैं बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ ना यहाँ पे, सर्च करेंगे। बट अच्छा है, टेक्निकल गुरुजी को गाड़ी लेनी चाहिए। TG दोस्तों मैंने अपने नाम की गाड़ी ले ली है, दिस इज 1 in a million। चलिए चलाते हैं। और मैं सालों से बस बात ही कर रहे हैं, मिलेंगे भाई, यहाँ के मैसेज करना, वहाँ के कॉल करना, अरे भाई मैं इंडिया में नहीं हूँ, अरे भाई तू इंडिया में नहीं है, अरे भाई हाँ हूँ, अरे भाई मैं वहाँ हूँ। यही चल रहा है हमारा 3-4 सालों से। मिलेंगे आप लोगों को नॉस्टैल्जिक फीलिंग जरूर देंगे। मैप अनजूम करके बताता हूँ, ये देखो ये रहा हैदराबाद, हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। तो अभी ये रिंग रोड है, तो अभी रिंग रोड आने वाला है, ये दिख रहा है, ये रिंग रोड है। तो रिंग रोड के बाद बहुत इजी हो जाएगा और बस यही है। तो ये बीच में पड़ता है थोड़ा बहुत ट्रैफिक वाला एरिया, और ये भी खत्म हो जाएगा। इन रास्ते थे, मैं कंफ्यूज हो गया था कौन से वाले में जाना है। हाँ सही गए हम लोग, थैंक गॉड, वरना बहुत लंबा घूमना पड़ता। 2021 अप्रैल में जब मैं आया था, जब कोविड जस्ट खत्म हुआ था, भाई यहाँ पर मुझे एक गाड़ी नहीं दिखी थी एंड आई वाज सरप्राइज कि हैदराबाद में रिंग रोड भी है और आज देखो कितनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। पहुँच गए हम लोग। जितना मैंने सोचा था उससे थोड़ा डिफिकल्ट था पार्किंग मिलना, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। एंड आई फाइनली पार्क माई कार। अभी देखते हैं कि हमारा रूम बुक्ड सही जगह पे हम लोग है कि नहीं। ये नींद कहाँ चली गई यहाँ पर आने के बाद। आई एम फीलिंग फ्रेश। सो मैं थोड़ा एक हेड मसाज लूँगा, लेकिन उसके पहले खाना और उसके पहले नहाना। सो गाइज ये वीडियो आई थिंक यहाँ पर समाप्त करना पड़ेगा। छोटा सिंपल व्लॉग है, आई नो जस्ट पॉइंट टू पॉइंट भी आए, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग के लिए बहुत कुछ है और उसके नेक्स्ट व्लॉग के लिए बहुत कुछ है। तो फिलहाल यहाँ पर थैंक यू सो वेरी मच।
अच्छा लगा लाइक का बटन दबाओ, नए सब्सक्राइब करो विद एज ऑलवेज। शुक्राना अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट माय फ्रेंड्स। आरडीज अमिको शब्बा के टेक केयर, बाय बाय। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे पता है मैं इसे लेटूंगा, मैं सो जाऊंगा और फिर मैं उठूंगा, मुझे कुछ होश नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर एंड किया, वरना इसको बहुत लंबा बना था। तो नेक्स्ट वीडियो अपन लंबा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और ये धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। अभी मैं बदल रहा हूँ, मैं धीरे धीरे चेंज हो रहा हूँ।